नमस्ते, वणकम और सत श्री अकाल। मैं हूं साहिल और आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियां। दोस्तों, गणेश जी हमारे बीच है क्योंकि गणेश चतुर्थी का समय चालू है। तो हमने सोचा ये बिल्कुल अच्छा मौका है गणेश जी से जुड़ी कुछ कहानियां सुनने का। अच्छा ख्याल है ना? तो इनमें से कुछ कहानियां शायद आपने सुनी होंगी, कुछ शायद नहीं सुनी होंगी, मगर यदि सुनी होंगी तो भी मैं वादा करता हूं फिर इन्हें सुनने बड़ा मजा आएगा। तो आज इस 3 पार्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं शुरू से, जब गणेश जी का जन्म हुआ था। कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत पर, जहां शिव जी और पार्वती जी रहते थे। अब एक बार पार्वती जी घर पर अकेली थी, तो उन्हें नहाने जाना था। तो उन्होंने नंदी से, जो शिव जी के एक भक्त थे, कहा कि दरवाजे पर पहरा रखो और किसी को अंदर मत आने देना। नंदी ने यह बात मान ली। फिर पार्वती जी नहाने चली गई। तब शिव जी दरवाजे पर आए। अब शिव जी दरवाजे पर आए और उन्होंने कहा, नंदी क्या हुआ? तो नंदी ने कहा, पार्वती जी ने कहा है किसी को अंदर मत आने देना। तो शिव जी ने कहा, अरे ये तो मैं हूं, मैं तो अंदर जा ही सकता हूं। तो नंदी ने बात मान ली और उनको अंदर जाने दिया। मगर एक बार शिव जी अंदर गए और पार्वती जी नहाकर बाहर आई और उन्होंने शिव जी को देखा तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि उनके आदेश को माना नहीं गया है। हालांकि शिव जी उनके पति ही थे, मगर उन्होंने नंदी से जो बात कही थी उसे नंदी ने पूरी तरह से नहीं मानी। इसकी वजह से उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आया और थोड़ा बुरा भी लगा कि जैसे नंदी शिव जी के भक्त है, उनकी तरफ इतने लॉयल है, इतने वफादार है, वैसे उनके पास कोई नहीं है जो उनसे इतनी वफादारी दिखाएगा। तो अगली बार जब वो नहाने गई तो उन्होंने अपने शरीर का लेप निकालकर उसे एक नन्हे से बालक का आकार दिया और फिर उसमें जान फूंक दी। उसके बाद उस बालक ने आंख खोलते ही पार्वती जी को देखा और उन्हें मां का दर्जा दिया। पार्वती जी बहुत खुश हो गई। उन्होंने इस बच्चे से कहा कि देखो, मैं अंदर नहाने जा रही हूं, किसी को दरवाजे से अंदर मत भेजना, चाहे जो हो जाए। तो बच्चे ने हाँ कहा और वो खड़ा रह गया। अब पार्वती जी अंदर नहा रही थी। तब एक बार फिर शिव जी अपने घर पहुंच गए। उन्होंने बच्चे को देखा। मन में थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। जैसे ही वो अंदर जाने लग गए, बच्चे ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मुझे मां ने कहा है कि किसी को अंदर मत आने देना। शिव जी इस बच्चे को पहली बार देख रहे थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि यह सब क्या हुआ है। तो उन्होंने बच्चे को कहा, बाजू हट जाओ, ये मेरा घर है और मेरे घर में कोई मुझे नहीं रोक सकता अंदर जाने से। मगर गणेश जी भी अपने हट पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मुझे आदेश दिया गया है और मैं पूरी तरह से उस आदेश का पालन करूंगा। अब थोड़ा सा मतभेद हो गया दोनों के बीच में। शिव जी का पारा चढ़ने लग गया, उन्हें गुस्सा आने लग गया। आखिरकार उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और उसे उस बालक की तरफ फेंका। फट से जाकर बालक का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। अब शिव जी इसके बाद अंदर चले गए। पार्वती जी ने ये सारा शोर सुना और वो देखने बाहर आ गई कि क्या हुआ है। बाहर आते ही उन्होंने उस बालक को जमीन पर पड़े हुए देखा। उन्हें बहुत गुस्सा आया और पार्वती जी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा कि इस रूप से अब वो नहीं हटेंगी, सारी दुनिया का नाश होने तक वो इसी रूप में रहेंगी। तब ब्रह्मा को बुलाया गया। अब ब्रह्मा जानते थे कि इस समस्या का हल इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे बालक को फिर जीवित कर सकता हूँ। बहुत समझाने के बाद पार्वती जी मान गई, मगर इसी शर्त पे कि जब वो बालक फिर जीवित होगा तभी वो इस रूप को छोड़कर फिर अपने हमेशा के रूप में आ जाएंगी। तो ब्रह्मा या फिर नंदी, आप कहानी के जो भी वर्जन को मानते हैं उसके हिसाब से ये डिटेल्स थोड़े थोड़े बदलेंगे। वो गए पृथ्वीलोक एक सिर ढूंढने। तब सबसे पहले उनके सामने आया एक छोटा हाथी। तो उस हाथी के सिर को उन्होंने लिया और गणेश जी के सिर के जगह रख दिया। अब एक सवाल आता है सबके मन में कि क्या ये एनिमल क्रूएल्टी नहीं हुई? एक हाथी का सिर अलग किया। देखिए, इसके पीछे एक सिंबोलिज्म है। इस कहानी के पीछे कुछ अर्थ है जिसे मैं आगे जाकर समझाऊंगा। तो वो जो सिर था उन्होंने उस बालक को लगा दिया और बालक जीवित हो गया। अब पार्वती जी खुश तो हुई, मगर मन में एक छोटी सी शंका थी कि ये बालक यदि ऐसा दिखेगा, इसका हाथी जैसा सिर होगा, तो शायद लोग इससे डरेंगे, शायद लोग बाकी भगवानों जैसे इसे मानेंगे नहीं। ये जो डर था वो ब्रह्मा और शिवजी दोनों ने समझ लिया। उन्होंने सारे देवताओं को इकट्ठा किया और सारे देवताओं ने साथ मिलकर
इस बालक को अपना आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा ने यहां तक वादा कर दिया कि सब देवताओं से पहले इसी बालक की पूजा होगी। इसीलिए अब भी हर पूजा के पहले हम गणेश पूजा करते हैं। इस आशीर्वाद की वजह से वो बन गए सारे गणों के, यानी सारे लोग, जैसे कि देवगण, राक्षसगण, मनुष्यगण, सारे गणों के पति, जैसे सेनापति होता है। इसीलिए उनका नाम पड़ गया गणपति। और क्योंकि एक गज का सिर उनके पास था, इसीलिए उनका और एक नाम है गजानन। और गणपति का आशीर्वाद अगर ले ले तो ऐसा माना जाता है कि वो सारे देव जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था, सबका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। अब इसी कहानी के दूसरे वर्जन्स भी है। जैसे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया है कि विष्णु ने शपथ ली थी कि वो शिव जी के घर एक पुत्र के रूप में आएंगे। तो जब पार्वती जी को पुत्र हुआ, सारे लोगों में खुशी फैल गई। सब खुशी मनाने के लिए शिव जी के घर आए। उनमें से एक थे शनि देवता। शनि देवता की नजर को शुभ नहीं माना जाता। तो जब शनि देवता आए, उन्होंने काफी समय तक उस पुत्र को देखने से इनकार कर दिया। मगर पार्वती और शिव ने कहा कि इसे देख लीजिए, कोई बात नहीं, आपके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ पाएगा। शनि देवता ने बस एक नजर उस पुत्र को देखा, मगर पार्वती जी ने हठ धर लिया कि आपको इसे अच्छे से देखना ही होगा। जब शनि देवता की दोनों आंखें उस पुत्र पर पड़ी तो उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। और इस कहानी में ऐसे कहते हैं कि शनि देवता थे जो धरती पर गए और जाकर एक हाथी का सिर उस बालक के लिए ले आए। अब कहानी का एक और वर्जन भी है जिसमें कहते हैं कि ऋषि कश्यप के शाप की वजह से शिव जी के बच्चे का सिर उसके धड़ से अलग हो गया था, क्योंकि शिव जी ने गलती से ऋषि कश्यप के बच्चे को मारा था। अब थोड़ा इस कहानी के सिंबलिज्म में जाए। देखिए, हर ईस्टर्न फिलॉसफी में, जैसे चाइनीज फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, ऐसे कहा जाता है कि धरती पर दो पोलर ऑपोजिट एनर्जीज रहती है, जैसे यिन और यांग, या जैसे मैस्कुलिन एनर्जी हम कहते हैं, फेमिनिन एनर्जी कहते हैं, शिव कहते हैं, शक्ति कहते हैं। एक होता है प्योर नॉलेज और एक होता है प्योर एनर्जी। इन दोनों का मिलाप पूरे संसार में होना ही होना है। गणेश जी को ये टास्क दिया गया था कि इस मिलाप को रोकना है, जो अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क था। तो इस टास्क में गणेश जी को तो फेल होना ही था। और गणेश जी के सिर को धड़ से अलग करने का अर्थ होता है कि उनका जो ईगो, जो अहंकार होता है, वो हम कहते हैं कि सिर में बसता है या ब्रेन में बसता है। तो शिव जी ने उनके अहंकार को उनके शरीर से अलग कर दिया और उसके जगह पर एक गज का, यानी हाथी का सिर डाल दिया। अब हम ऐसे देखते हैं कि गज को हम किस चीज के लिए मानते हैं। हम कहते हैं एलिफेंट्स आर वाइज, एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट। जो एक बुद्धिमानी है, जो एक विजडम है, उसको शिव जी ने गणेश जी को दे दिया। तो ऐसे हम मान सकते हैं कि एक बुद्धिहीन शरीर पर बुद्धि शिव जी ने दी। अगर उसको सिंबॉलिकली देखें तो इसे एनिमल क्रूएल्टी हम नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं कि इसके पीछे एक सिंबोलिज्म है कि जब इंसान का अहंकार सीमा पार कर देता है, उसका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब भगवान आते हैं और उसके ईगो को अलग करके उसकी जगह उसे बुद्धि दे देते हैं। और ये क्या फिटिंग बात है कि जो हाथी है, जो अपने रास्ते के सारे बैरियर्स, सारे बंधकों को तोड़कर आगे बढ़ता है, वही हाथी इंसानों के लिए भी एक विघ्नहर्ता, यानी हम कह सकते हैं अपने रास्ते के सारे ऑब्स्टिकल्स हटाने वाला भगवान बन गया। इस पूरी कहानी से अगर हम और आप कोई एक सीख ले सकते हैं तो वो है कि कभी अपने अहंकार या घमंड को अपने रास्ते में मत आने दीजिए। और अगर आ गया, फिक्र मत कीजिए, भगवान आएंगे और आपके अहंकार को बुद्धि से बदल देंगे। अगर आपको ये कहानी आज की पसंद आई है तो ऐसी और 2 कहानियां हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक 3 पार्ट सीरीज है, तो आगे की कहानियां भी आपको जरूर पसंद आएगी। तो अभी के अभी जाकर वो सब्सक्राइब बटन नीचे का दबा दीजिए ताकि हर कहानी आते ही आपको पता चल जाए। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि इस कहानी के बारे में आपका क्या सोचना है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किस्से और कहानियां के।